नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। शुरुआत करते हैं सुबह की बड़ी खबर के साथ। कर्नल बैसला अस्थि विसर्जन मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। राजकार्य में बाधा और हमले की आशंका की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा के तहत ये मामला दर्ज किया गया। मंत्री अशोक चांद्रा के संबोधन के दौरान बता दें कि हंगामा हुआ था। संबोधन के दौरान जूते चप्पल फेंकने की घटना हुई थी। पुष्कर थाना प्रभारी रवीश कुमार खुद शिकायतकर्ता बने हैं। कर्नल बैसला अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जो हंगामा हुआ था उसमें ये अपडेट है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की ओर से जो एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। खासतौर से जो हंगामा हुआ था जिसमें वीआईपी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की आशंका के साथ साथ जो मंच पर जो संबोधन के दौरान जूते चप्पल फेंके गए थे, उसके बाद जो पुष्कर एसएचओ ने खुद इसकी कंप्लेंट रोज नाम से में दर्ज की। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। 5 जनों को नामजद किया गया। इसके अलावा अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कई धाराएं जो हैं वो नॉन बेलेबल धाराएं भी हैं। जो आरोपी नामजद किए गए हैं 5 आरोपी, उनमें से 3 पुष्कर के रहने वाले हैं और 1 जयपुर का रहने वाला है और 1 अजमेर का रहने वाला है। तो पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच शुरू कर रही है। जो लापरवाही जो घटनाक्रम वहां पर हुआ, उस घटनाक्रम के दोषियों को अब कानूनी शिकंजे के दायरे में लाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जी अभिजीत, जिन 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, क्या वो लोग कौन थे? इस बारे में कुछ जानकारी है क्या? मतलब कुछ ये प्लान था पूरा? देखिए, ये अब इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा कि ये प्लान था या अकस्मात हुआ या क्या नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से कल विजय भैंसला, जो कर्नल भैंसला के बेटे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी ये मांग की थी प्रशासन से कि प्रशासन खुद इसकी जांच करे और ये बताए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम से समाज जो है वो लज्जित हुआ है। एक गलत मैसेज जो है वो समाज को दिया गया, क्योंकि एमबीसी की तमाम जातियों को जोड़ने के लिए ये जातीय महाकुंभ हुआ था और इसमें इस तरह की घटना जो है वो बहुत अशोभनीय हुई है। तो उस पर पुष्कर थाना पुलिस जो है आगे कदम आगे बढ़ी है। मुकदमा दर्ज होने के साथ ही नामजद लोगों को किया गया है। वीडियोग्राफी हुई है, खुद पुलिस की ओर से भी वीडियोग्राफी हुई थी, इंटेलिजेंस की ओर से भी वीडियोग्राफी हुई थी। तमाम तरह के इनपुट्स को कलेक्टिवली देखकर उपद्रव करने वाले, हंगामा करने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम शुरू हो गया है। जी अभिजीत, क्या 5 लोगों के अलावा कोई और भी इसमें है जिनके खिलाफ मतलब केस दर्ज किया जा सकता है, या सिर्फ ये कोई 5 ही लोग थे? क्योंकि भीड़ तो काफी ज्यादा लोगों की थी जिनमें से जूते चप्पल फेंके गए। देखिए, बिल्कुल रशिका, 5 जनों को नामजद किया गया है, बाकी अन्य को शामिल किया गया है और जांच में जैसे जैसे लोगों का आइडेंटिफिकेशन होता जाएगा वीडियो फुटेज के आधार पर, और जो अन्य का खाता है उस अन्य के खाते में वो लोग नामजद होते जाएंगे। फिलहाल शुरुआती प्रारंभिक पड़ताल में 5 जनों को नामजद रूप से आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है और बाकियों को अन्य में रखा गया है। जी अभिजीत, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, वीआईपी सिक्योरिटी में सेंध लगाने की धाराएं हैं, राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने की धाराएं, ये तमाम धाराएं जो हैं वो नॉन बेलेबल धाराएं हैं। तो इसमें चूंकि लोकसभा अध्यक्ष खुद वहां पर मौजूद थे, उनकी सुरक्षा में भी सेंध की कोशिश थी। मंत्रियों जो भाषण के दौरान उन पर जूते चप्पल फेंकना, मंच पर जबरन चढ़ना, उनकी जान माल को नुकसान पहुंचाने की आशंका, इन तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। तो इसमें जो है लगातार पुलिस जो है जांच आगे बढ़ाएगी और जो लोग इसको और नाम सामने आते जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और श्रीगंगानगर से अब आपको एक बड़ी खबर बता दें। यहाँ एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ है। आरएमपी डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ है। 3 हमलावरों ने तलवार से डॉक्टर पर हमला किया है। हमले में डॉक्टर के दोनों हाथों में चोटें लगी हैं। पुरानी आबादी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया गया। आरएमपी डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ है। 3 हमलावरों ने तलवार से हमला किया।
इस हमले में डॉक्टर के दोनों हाथों में चोटें लगी हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया गया है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया गया। 3 हमलावरों ने तलवार से डॉक्टर पर हमला किया है और इस जानलेवा हमले की कोशिश में डॉक्टर के दोनों हाथों में चोटें आई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है? डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ है। देखिए ऋषिका, बीती रात का ये मामला है जब पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के SBI बैंक के पास एक निजी क्लिनिक है और RMP डॉक्टर है गोपीराम वर्मा। तकरीबन बीती रात्रि 11 बजे 3 हमलावर युवकों के द्वारा तलवार से इन पर जानलेवा हमला किया गया और हमले के दौरान इनके दोनों हाथों में गहरी चोट आई है और साथ ही साथ जितना हमले के दौरान जो घाव बने हुए थे उससे काफी सारा ब्लड भी वहाँ मौके पर फैल गया। जैसे ही हमला हुआ मौके पर पुलिस भी पहुंची और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने जो घायल डॉक्टर है RMP उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही साथ में जो हमलावर युवक हैं उनके बारे में भी पड़ताल शुरू कर दी गई है। आसपास के CCTV फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस वजह से ये हमला हुआ और हमलावर कौन थे। जी अशोक, 3 हमलावरों ने तलवार से हमला किया है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में कि कुछ मतलब डॉक्टर से किसी बात की नाराजगी थी? क्योंकि तलवारों से हमला किया गया, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी अभी मिल पाई है क्योंकि बीती रात में हमला हुआ था तो हमलावर कौन थे, उनकी पहचान और हमले के कारणों का तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले भी इस RMP डॉक्टर के ऊपर इस तरह से हमला हुआ है और ये अपने घर पर अकेले ही रहा करते थे। वजह क्या रही हमले की और हमलावर कौन थे, ये भी बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाला है। जी अशोक, इस पूरे मामले में डॉक्टर का क्या कहना है? क्या उन्होंने कुछ बताया है? कौन थे ये हमलावर? देखिए, चूंकि बीती रात अचानक इस तरह से हमला हुआ तो इस हमले के बाद में डॉक्टर न केवल घायल हो गए बल्कि दहशत में भी हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस से जो हमारी जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियों ने या फिर जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने बताया कि इस तरह का हमला इन RMP डॉक्टर के ऊपर पहले भी कभी हुआ है। तो संभव क्या उसी चीज को लेकर पुलिस अपनी छानबीन कर रही है कि आखिर पहले जो हमले हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जिन्होंने पहले हमला किया था उन्होंने ही बीती रात भी इस वारदात को अंजाम दिया हो। पुलिस पूरे हमले की पड़ताल में जुट रही है। जी, हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस का क्या प्लान है? पुलिस ने किस तरह से तैयारी की है? देखिए ऋषिका, जैसा कि जो जानकारी हमारे सामने आई है कि पिछली बार भी इनके ऊपर हमला हुआ था तो पुलिस खंगाल रही है जो पिछली बार जिस तरह से हमला किया था, क्या ये हमलावर युवक वही है जिन्होंने पहले हमला किया था और फिर बीती रात भी इन्होंने हमला किया। इसके साथ साथ जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर थे मौके पर, लगभग 11 बजे का वक्त है, तो लोगों से, आसपास वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने किसी हमलावर युवक को आते हुए, जाते हुए या भागते हुए देखा हो। इसके साथ साथ जो वहाँ जो तकनीकी साक्ष्य है, टेक्निकल एविडेंस है, उस बारे में भी पुलिस काम करेगी और जल्दी पुलिस ने भरोसा बताया है कि हमलावर युवक पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी अशोक, ये डॉक्टर पर ये हमला हुआ कहाँ? यानी हॉस्पिटल में हुआ या उनके घर के बाहर, कहाँ हुआ है? ये पूरी वारदात कहाँ हुई? देखिए ऋषिका, पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में SBI बैंक है और SBI बैंक के सामने ही ये RMP डॉक्टर गोपीराम वर्मा अपना क्लिनिक चलाते हैं, ज्योति क्लिनिक के नाम से, और इसी ज्योति क्लिनिक के ऊपर ही उनका रेजिडेंस है। तो क्लिनिक कम रेजिडेंस हम इसे कह सकते हैं। और ये डॉक्टर जो जानकारी मिलती है अकेले ही आ सकते थे, इनका कोई फैमिली मेंबर नहीं है। तो जहाँ इनका क्लिनिक के ऊपर जो रेजिडेंस है उसी रेजिडेंस पर बीती रात तकरीबन 10:30-11 बजे इस हमलावर युवकों के द्वारा तलवार से इस युवक के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। जी अशोक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कोटा की, जहां उद्योग नगर थाना इलाके में बदमाश ने एक दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की, जिसकी लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे बदमाश हफ्ता वसूली के नाम पर इस चाय की दुकान में जमकर तोड़फोड़ करते हैं और दुकानदार के साथ मारपीट भी करते हैं। ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार बदमाश आता है और दुकानदार के साथ मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ कर देता है।
फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उसका फुटेज लग रहे हैं मेरी दुकान पे और मेरे को भयंकर तरीके से मारा उन्होंने और दुकान में तोड़फोड़ भी करी फिर उन्होंने। कितने अब लोग तो यूँ कह रहे हैं कि तो अगर रिपोर्ट कराएगा तो तेरे को फिर जान से मार देंगे। किस बात को लेकर? ये हफ्ता की बात को लेकर। और जयपुर से 6 दिन पहले अगवा व्यक्ति को झालावाड़ पुलिस ने सकुशल मुक्त करा लिया है। जयपुर से 300 किलोमीटर दूर भवानी मंडी पुलिस ने गश्त के दौरान डग रोड पर कार में बंधक बने अपहरणरत व्यक्ति को छुड़ा लिया। पुलिस ने अपहरण कांड में शामिल एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। अपहरणकर्ताओं ने युवक की पत्नी को फोन पर उसे छोड़ने की एवज में 45 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती मांगने के बाद शख्स की पत्नी ने करनी विहार इलाके में मामला दर्ज कराया था। इसमें एक युवक के साथ काफी मारपीट की गई थी और उसको एक वाहन के अंदर बंद किया हुआ था। पुलिस ने तुरंत उसको अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया और हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। उसी के साथ ही वहां से एक मुख्य आरोपी को भी डिटेन किया गया। विक्टिम से पूछताछ में अब तक ये कहानी निकल के आई है कि 8 सितंबर को जयपुर के चित्रकूट थाना क्षेत्र में ये व्यक्ति रहता है। वहां से इसको इन्होंने अगवा किया और अगवा करने के बाद में तब से इसको कभी एमपी और कभी इधर उधर स्थान गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट की थी। गाड़ी में भी इन आरोपियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। बोराबास बलिंडा गांव में ये झगड़ा हुआ था। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। कोटा से ये खबर आपको बता रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर जो हमला हुआ था उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ बता दें कि मारपीट की थी और पुलिसकर्मियों की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की थी। बोराबास बिल्डिंग गांव में ये पूरा झगड़ा हुआ था और अब इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जी, ये बोराबास के पास जो बलिंडा गांव है वहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की सूचना के बाद पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंची थी। लेकिन जो 2 पक्ष है वो आमने सामने हो गए थे। करीब बताया जा रहा है कि 40 से 50 लोग आमने सामने होकर जो है लाठियों और सरियों से आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो बदमाशों ने एक राय होकर पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया। कई पुलिस कर्मियों के चोटें आई। उन्होंने जो पुलिस का सरकारी जो वाहन था, गाड़ी थी, उसको कांच भी तोड़ दिए और जमकर उत्पात मचाया। हालांकि गांव था उस समय अंधेरा था, इसलिए कई लोगों की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस उस समय कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन जब जांच थोड़ी सी आगे बढ़ी और 2 दिन बाद में इस मामले में फिलहाल 9 लोगों को गिरफ्तार जो है किया था। 2 पक्षों के खूनी संघर्ष में हालांकि एक ही व्यक्ति की गंभीर चोट आई है। बाकी कुछ प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को छुट्टी दे दी। लेकिन इसमें अब जो इस खूनी संघर्ष के दौरान झगड़े को छुड़ाने का प्रयास करने में पुलिस जब समझाइश करने गई थी, पुलिस कार्रवाई करने गई थी, तो पुलिस कर्मियों पर हमला करने के मामले में फिलहाल ये कहा जा सकता कि 9 आरोपियों को पुलिस की टीम ने आरकेपुरम थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। गंभीर धारा के इन पर लगाई गई है। राजकार्य में बाधा, जानलेवा हमला, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट जैसी गंभीर धाराओं में इनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो है आरकेपुरम थाना पुलिस है वो मामले की जांच कर रही है। लेकिन कहा जा सकता कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है कि उन्होंने 2 पक्षों में तो वो झगड़ ही रहे थे, लेकिन जब पुलिसकर्मी वहां मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया और बेखौफ होकर जो सरकारी वाहन के शीशे तोड़ दिए और जमकर उत्पात मचाया, हंगामा किया। और ये कहा जा सकता है कि बेखौफ बदमाशों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ग्रामीण इलाके में जो बलिंडा गांव है वहां से कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 9 आरोपी आपस में रिश्तेदार, एक ही समाज और एक ही परिवार के लगभग बताए जा रहे हैं। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ओम प्रकाश, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन पर आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी पुलिस? क्योंकि जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं कि बदमाशों को अब किसी का डर तो रहा नहीं है, पुलिस पर ही हमले हो रहे हैं, सवाल तो खड़े ही होंगे ऐसे में।
फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया उन पर गंभीर धारा में मामला दर्ज किया गया, लेकिन इस मामले में कई और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, क्योंकि वहां भारी भीड़ थी। बताया जा रहा है कि 40 से 50 लोग एक पक्ष के वहां मौजूद थे, जबकि दूसरे पक्ष के भी इतने ही लोग थे। तो भारी संख्या में वहां जमावड़ा था और पुलिस कर्मियों पर जो हमले की वारदात को अंजाम देने में फिलहाल 9 जो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भी कई और आरोपी जो है वो पुलिस की पकड़ में आने अभी बाकी है। पुलिस की टीम अलग अलग जो टीम बनी हुई वो बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दे रही है और कई और गिरफ्तारियां इस मामले में होनी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अब इनके खिलाफ जो गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद में अन्य जो बदमाश हैं, जो इनके साथी हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देने में सहयोग किया, जो खुद वारदात को अंजाम देने में शामिल रहे, उन लोगों के खिलाफ भी अब पुलिस पर की ओर से शिकंजा कसा जाएगा और आरकेपुरम थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ओम प्रकाश, इन जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या इनसे कुछ पूछताछ में सामने आया कि इनके साथ और कितने लोग थे? जी पुलिस की टीम ने इनसे पूछताछ की है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुख्य जो आरोपी है गिरधारी गुजर, महावीर तेजा, पिंटू गुटका, गिरधारी चौहान सहित ये 9 आरोपी है, उनसे पूछताछ की गई है और कुछ चेहरे भी पुलिस के सामने आए हैं। ये कहा जा सकता है कि काफी तादाद में अब और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। हालांकि जो मुख्य जो सामने भीड़ में जो सामने थे ये चेहरे फिलहाल जो पुलिस की टीम ने इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनके साथी, इनके परिवार के रिश्तेदार, उन्हीं के गांव के दोनों पक्ष के लोग हैं। चलिए ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और चुरू जिले के सरदार शहर मेगा हाईवे पर गांव मोहरासर चचेरा के पास आपणी योजना की मुख्य लाइन का एयरवॉल लीकेज होने से मेगा हाईवे पर बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह गया। राणासर बिकान के लालचंद देहड़ू ने बताया कि अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी 4 घंटे तक पानी यूं ही बह गया। योजना की मुख्य लाइन में कई बार लीकेज हो जाता है, इसके उपरांत भी अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल जलदाय विभाग के कर्मचारियों द्वारा एयरवॉल को सही कर पानी सप्लाई वापस शुरू कर दी गई है। तो चुरू जिले के सरदार शहर मेगा हाईवे पर गांव मेहरासर चचेरा के पास अपनी योजना की मुख्य लाइन का एयरवॉल लीकेज हो गया। मुख्य लाइन का एयरवॉल लीकेज होने से मेगा हाईवे पर बड़ी मात्रा में हजारों लीटर पानी ये व्यर्थ बह गया। राणासर बीकान के लालचंद देहड़ू ने बताया कि इस बारे में अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन इसके बाद भी 4 घंटे तक पानी यूं ही बहता रहा मेगा हाईवे पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर है, यहाँ युवक ने खुद को गोली मार ली है। युवक की आईसीयू वार्ड में इलाज के दौरान मौत हो गई। कल शाम पिस्टल से खुद की कनपटी पर इस युवक ने गोली मारी थी। सर्वोदय बस्ती निवासी छगन सिंह ने देर रात दम तोड़ दिया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन देर रात कल उसने दम तोड़ दिया। नया शहर थाना पुलिस आत्महत्या के कारणों में जुट गई है। युवक के पास से बता दें कि एक पिस्टल होने की भी पड़ताल होगी। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक ने खुद को पहले गोली मारी और आईसीयू वार्ड में उसका इलाज किया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही युवक ने अपना दम तोड़ दिया। कल शाम पिस्टल से इस युवक ने खुद की कनपटी पर गोली मारी थी। सर्वोदय बस्ती निवासी छगन सिंह ने देर रात दम तोड़ दिया। नया शहर थाना पुलिस आत्महत्या के कारणों के खुलासा करने के लिए जुटी हुई है और ये भी खंगाला जाएगा कि युवक के पास पिस्टल आई कहां से थी। बीकानेर से बड़ी खबर, युवक ने खुद को गोली मारी थी कल और आज बीती रात कल उसने दम तोड़ दिया। नया शहर थाना पुलिस आत्महत्या के कारणों में जुट गई है और अब जल्द ही प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए भारी भरकम राशि खर्च करने से निजात मिल सकती है। दरअसल गहलोत सरकार की इस सत्र में राइट टू हेल्थ बिल यानी स्वास्थ्य का अधिकार बिल लाने की योजना है। बिल को अगर इसी विधानसभा सत्र में पास कराकर लागू करा दिया जाता है तो मरीजों को स्वास्थ्य अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा।
आने वाले दिनों में प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मरीज को किफायती दर पर इलाज मिल सके, इसके लिए सरकार की योजना इसी विधानसभा सत्र में राइट टू हेल्थ का अधिकार पेश करने की है। स्वास्थ्य विभाग ने मार्च में राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट जारी कर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। विभाग की ओर से तैयार किए गए ड्राफ्ट का फिलहाल विधि विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। कुछ बदलावों के साथ राज्य सरकार इसी सत्र में विधानसभा में बिल पेश कर सकती है। इस बिल के अनुसार प्रदेश के सभी लोगों को स्वस्थ रहने संबंधी सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। सभी अस्पतालों में निशुल्क परामर्श, दवाइयां, जांच, आपातकालीन वाहन सुविधा, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रदेश में रियायती दर पर स्थापित निजी अस्पताल में रियायती दर की नियम शर्तों के अनुसार इलाज का अधिकार होगा। सभी अस्पतालों को मरीज की सहमति लेनी होगी। इसके अलावा इसमें स्वास्थ्य प्रदाता के भी अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट में लोगों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। मरीज और परिजन किसी भी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। किसी भी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को शारीरिक हमले और उसकी संपत्ति को नुकसान करने से बचना होगा। स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुशील परमार ने बताया कि पूरी उम्मीद है कि इसी सेशन में बिल पेश किया जाएगा। राइट टू हेल्थ के लिए हमारी तैयारी पूर्ण है। पिछले 1 वर्ष में हमने विभाग के समस्त प्रयासों से हमने इसको लॉ विभाग तक भिजवा दिया है। लॉ विभाग के अंदर इसका एग्जामिनेशन हो रहा है। हमें उम्मीद है कि इसी सत्र में हम राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में पेश करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय की मंशा अनुसार चिकित्सा विभाग में जो अधिकार देने की बात थी वो हम इसी सत्र में पूरा कर पाएंगे। साल 2018 के चुनावी एजेंडे में कांग्रेस ने राइट टू हेल्थ का वादा किया था। अब सरकार की मंशा होगी कि इस बिल को पास कराकर वो जनता के स्वास्थ्य को सुधारने के साथ ही चुनावी समर में अपनी प्रदर्शन को और बेहतर कर सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। ओवैसी की राजस्थान में एंट्री। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। जयपुर में जालूपुरा में होगा स्वागत कार्यक्रम। 4 जगह करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। बड़ी खबर, ओवैसी की राजस्थान में एंट्री। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। आज से 2 दिवसीय दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी। जयपुर में जालूपुरा में स्वागत कार्यक्रम आयोजित होगा। 4 जगह पर ओवैसी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी का आज से 2 दिवसीय दौरा। राजस्थान के दौरे पर रहेंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। यहां राजधानी जयपुर के जालूपुरा में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहेगा। 4 जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यहां चिड़ावत से बड़ी खबर है। जीप और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई है। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों को झुंझुनू रेफर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की झुंझुनू से आपको बता रहे हैं। यहां एक ट्रक और जीप में जोरदार टक्कर हुई। बोलेरो जीप और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों ही गंभीर घायलों को झुंझुनू रेफर किया गया है। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। चिड़ावा, झुंझुनू के चिड़ावा से ये बड़ी खबर है, जहां जीप और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई।
दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको झुंझुनू रेफर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कृष्ण से। कृष्ण, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में, कैसे हुआ यह हादसा? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो चिड़ावा थाना इलाका है, इसके लाकू और लाल चौक के बीच है। ये देर रात को हादसा हुआ। इसमें बुलेरो और ट्रक की है वो आमने सामने की भिड़ंत हो गई। और ये जो ढाणा और मांदरी गांव के रहने वाले मजदूर हैं, जो ठेकेदारी पे काम करते हैं, और ये शाम को साइड से काम खत्म करने के बाद अपने गांव बुलेरो गाड़े में जा रहे थे, तभी जो सामने से जो ट्रक है वो कबाड़ के टायरों से भरा हुआ आ रहा था। और इसी दौरान लामचौक और लाखू के बीच है वो आमने सामने दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। इसके बाद जो घायल हुए थे बुलेरो में सवार, उनको चिड़ावा सीएचसी ले जाया गया, जहां पर 2 जनों को मृत घोषित कर दिया और 2 जो गंभीर घायल थे उनको झुंझुनू रेफर कर दिया गया है। इस हादसे में सुभाष मेघवाल और जो रतिराम है ढाणा निवासी, इन दोनों की मौत हो गई। जी चलिए कृष्ण, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।